Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. और टुडे वी विल डू पैराग्राफ नंबर 3. तो एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक गीदड़ एक दरिया के किनारे रहता था पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और सब्जेक्ट है गीदड़. तो ये पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस का टेंस है. वंस अ जैकल लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर. एक दफ़ा का ज़िक्र है. वंस अ जैकल लिव्ड LIVED सेकंड फॉर्म के साथ ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर. दरिया के दूसरे किनारे पर खरबूजे के बहुत से खेत थे पास्ट की तरफ इशारा कर रहा है. फ़िक्रे के अंदर कोई भी काम नहीं है बल्कि पोजीशन के बारे में बताया जा रहा है. दरिया के दूसरे किनारे पर खरबूजे के बहुत से खेत थे. देयर वर मैनी मेलन फील्ड्स ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर. दरिया गहरा और चौड़ा था. द रिवर वॉज डीप एंड वाइड. ठीक है, ये इस फ़िक्रे के अंदर भी कोई काम नहीं है. पास्ट का सिंपल फ़िक्रा है. वाज के साथ हमने इसे सॉल्व किया है. गीदड़ जी भर कर खाना चाहता था. जैकल वांटेड टू ईट टू हिज फिल. टू हिज फिल जी भर कर खाना. टू फिल जी भर कर खाना. जैकल वांटेड टू ईट टू हिज फिल. पास्ट इंडेफिनिट का ये भी सेंटेंस है. वो दरिया अबूर नहीं कर सकता था. यहाँ पे एबिलिटी को शो कर रहा है. कैन का इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये पास्ट में है तो कैन पास्ट में जाके कुड बन जाता है. वो दरिया पार नहीं कर सकता था. ही कुड नॉट क्रॉस द रिवर. कैन को कुड में चेंज कर दिया. एक दिन उसने अपने दोस्त ऊँट से कहा. वन डे ही कहा पास्ट इंडेफिनिट है तो इसको हमने वैसे ही करना है. वन डे ही सेड टू हिज फ्रेंड कैमल. तो इन्वर्टेड कोमास को हम वैसे ही यूज़ करेंगे. ठीक है, ट्रांसलेट करते हुए. अगर तुम मुझे दरिया के दूसरे किनारे पर ले चलो मैं बहुत शुक्रगुज़ार होऊंगा. ठीक है, दो हिस्से हैं. पहले को प्रेजेंट में करेंगे, दूसरे को फ्यूचर में करेंगे और इन्वर्टेड कोमास का हम इस्तेमाल करेंगे. ये डायरेक्ट स्पीच है जिसे हमने इन्वर्टेड कोमास में ऐसे ही लिखना है इनडायरेक्ट किए बगैर. वन डे ही सेड टू हिज फ्रेंड कैमल. इफ़ यू गेट मी. अगर तुम मुझे ले चलो. इफ़ यू गेट मी ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर. तो मैं ले चलो ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर. आई कोमा लगा के आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू. ठीक है, तो के लिए अंदर कोमा लगा के तो आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू इन्वर्टेड कोमास को क्लोज कर देना है. ऊँट रजामंद हो गया. द कैमल एग्रीड पास्ट इंडेफिनिट में. गीदड़ ऊँट की पीठ पर छलांग लगाकर चढ़ गया. द जैकल जंप्ड अप ऑन टू द बैक ऑफ द कैमल. जैकल जंप्ड अप ऑन टू द बैक ऑफ द कैमल. ऊँट दरिया में से चलता हुआ दूसरे किनारे पर पहुंच गया. द कैमल रीच्ड द अदर साइड ऑफ द रिवर. तो चलते हुए की इंग्लिश है वेडिंग. WADING. जैकल रीच्ड द अदर साइड ऑफ द रिवर बाय वेडिंग थ्रो द रिवर. दरिया में से चलते हुए. गीदड़ खरबूजों के खेत में घुस गया.
जैकल एंटर्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस दूसरी फॉर्म के साथ, जैकल एंटर्ड इन द मेलन फील्ड्स, और मज़े से खरबूजे खाने लगा। एंड बिगेन टू ईट मेलन्स विद डिलाइट, एंड बिगेन और शुरू कर दिए, टू ईट खाना, मेलन्स विद ग्रेट डिलाइट बड़े मज़े के साथ। तो ये हमारा आज का लेसन है। अच्छे से इसी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये आपके लिए करना फिर आसान होगा। अल्लाह हाफिज़।